जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन बिहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्पर, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा, भवव्याधि विनाशिनी। बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। एक बात कोई उतार, राधा प्यारी का नाम अमृत है, राधा नाम सुधारसम, उतार के देख लो जीवन में। राधा राधा माला माल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, कोई प्रश्न नहीं रहेगा, कोई चाह नहीं। एक बात टूटना नहीं है, बहुत मजबूत रहना है। जब ऐसा कष्ट होता, अब आप उससे क्या बताए, जब शरीर में कष्ट होता है ना तो उस प्रभु की तरफ मन होता है कि आप ही कितना बढ़िया है। कष्ट में मन कहा होता है प्रभु की तरफ। अच्छा, इस कष्ट में कौन हमारा है, आप बोलो कौन हमारा, भगवान के सिवा कौन है? कोई भाई, आप बैठ के पैर दबा सकते हो, हाथ दबा सकते हो, लेकिन पीड़ा को थोड़ी रोक सकते हो। वो भगवान का भरोसा, वो भगवान का हर पीड़ा, हर कष्ट एक मीठा मीठा आनंद देती है, क्योंकि प्रभु का प्रसाद है ना। प्रभु ने तो पास किया है ये कष्ट, जाओ तभी तो हमारे पास है, नहीं तो हम हरिदास है। उनकी कृपा सब पर एक जैसी ही बरसती है, पर अनुभव सबको एक जैसा नहीं होता, ऐसा क्यों? एक पिता अपने 4 पुत्र थे तो बाजार से जाके गरम गरम जलेबी लाया, चारों को बांट दिया, 3 खाने लगे। एक दौड़ के गया पिता की गोद में चढ़ के और उनको मुंह में ऐसे पवाने लगा। अब उस पिता ने उसके हाथ से जलेबी ले ली, उसको गोद में बैठाकर अपने हाथ से जलेबी पवा रहा है। क्या पिता का प्रेम चारों के प्रति समान नहीं है क्या? है ना? लेकिन इस समय प्रेम दिखाई दे रहा है ना एक बालक में। क्यों? क्योंकि पिता के द्वारा दी हुई वस्तु पिता को ही समर्पित करने की भावना आई तो पिता का लाडला बन गया। जो भगवान के द्वारा संपूर्ण वैभव, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि जो मिला है वो भगवान को अर्पित करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की सेवा की भावना से रत है, वो भगवान का विशेष कृपा पात्र होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। इसमें ये नहीं कि भगवान की इच्छा से सब होता है, नहीं। भगवान की इच्छा से तुम्हें खेती दे दी गई, बीज दे दिया गया और बोने के, अब बो क्या बोते हो तुम, जो बोओगे तो तुम्हें काटना पड़ेगा, वही फसल काटनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो आप? हम कहते की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, अच्छा भोजन पहनाएं, उनकी सेवा करें। ऐसे सेवक को अलग से कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। हमारी बात समझ लो, अलग से मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। के लिए प्रार्थना है कि ये जो आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूपी जहर फैला हुआ है, इससे बचा जाए। पहली बात तो अपने चरित्र को पावन रखा जाए। अगर चरित्र पावन नहीं है तो आपकी उन्नति की लालसाएं बाधा में पड़ जाएंगी।